जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स कॉल आ रही हैं कि सर CITS में एक्सपीरियंस ज़रूरी है नहीं है। इसका फॉर्म बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फिल कर चुके हैं। सर क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? और DGT की तरफ से क्या कोई अपडेट आया है नहीं आया है? सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी देख पा होंगे, आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक ये वीडियो जो है आप सभी को देखने को मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी ने देखा होगा क्वालिफिकेशन एंट्री जो है वो उसमें जो है आप सभी का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट DGT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस अपलोड है जिसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं है। बट यहाँ पर जो मान करके चलें कि निमी ने जो क्वालिफिकेशन जो एंट्री है वो आपकी उसमें एक्सपीरियंस दिया गया है। वो कैसा एक्सपीरियंस दिया है? मान लीजिए आपका 1 साल का आपने ITI किया है तो उसमें आपको 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जिन कैंडिडेट ने 2 साल का ITI किया है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख पा रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और अभी भी लगातार बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं कि सर बिना एक्सपीरियंस अपलोड किए भी फॉर्म जो है वो सबमिट हो जा रहा है। जैसा कि आप सभी सामने देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पर जो है DGT की तरफ से बोला गया है। उससे पहले आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी भी इनकी तरफ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप सभी के सामने आप सभी को फेस करनी पड़ रही होंगी। डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है निमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा। फिर भी उनके सामने भी आप सभी देख पा होंगे ये जो कैंडिडेट है इन्होंने मुझको फॉर्म अपना जो है सेंड किया और बोला सर यहाँ पर भी जो है एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। यानी कि जो बीटेक कैंडिडेट है, जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, उससे भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इन्होंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद नीचे की तरफ ये गए तो इनसे जो है आप देख पा रहे होंगे डिग्री जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने फॉर्म फिल किया है। फिटर ट्रेड से बीटेक ये हैं कैंडिडेट हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे 2018 में पास आउट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप सभी, तो इनके सामने भी यहाँ पर जो है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अपलोडेड एक्सपीरियंस। यानी कि DGT की तरफ से कोई भी अपडेट वहाँ पर नहीं दिया गया और निमी को ये जो अपडेट दिया है अपलोडेड, आप देख पा रहे होंगे अपलोड एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो है आप सभी ने देखा होगा पिछले 3 दिनों में जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था कोई भी ऑप्शन नहीं था और DGT की तरफ से भी एक मेल आया था, क्या आपको आवेदन करने में कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो वहाँ पर नहीं मांगा गया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि मांगा है तो आपको एक्सपीरियंस देना होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया कि फॉर्म को फिल कर दिया। पिछले स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में जो है कोई भी एक्सपीरियंस का ऑप्शन नहीं था। अब क्या उन कैंडिडेट की गलती है? मैंने आज निमी ऑफिस में भी बात की और DGT ऑफिस में भी बात की कि सर एक चीज़ बताइए, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पर अभी भी अपडेट नहीं है, साइड बफरिंग कर रही थी, उसका भी सॉल्यूशन करवाया और आप सभी को अवगत कराया कि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए ये तो बीटेक कैंडिडेट हो गया तो इसके सामने भी कर रहा है। ये आप सभी को मैं बता दूँ इनकी वेबसाइट पे आप टेक्निकल इशू हमेशा रहता है, ये अपडेटेड नहीं रहते हैं। यहाँ पर अब DGT सर से भी मेरी बात हुई, उसको लेकर के भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए इन्होंने फीस पेमेंट भी कर दिया बट जैसे ये प्रिंट आउट करते हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस का सब कुछ रिमूव हो जाता है। बाकी 3 जो है आप देख पा रहे होंगे 3 ही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपका शो करेगा और अभी भी आप देख पा रहे होंगे ये 3 दिन पहले का DGT का है कि आप आवेदन कर रहे हैं, क्या उसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो हमको अवगत कराइए। तो मैंने इनको स्टार्टिंग में बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, कोई भी अपडेट नहीं था, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, गलती किसी की भी नहीं है। जब वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे उसके बाद जो है 3 दिन तक कोई भी एक्सपीरियंस का यहाँ पर आपने देखा होगा, फॉर्म फिल किया होगा, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके 3 दिन के पश्चात जैसे यहाँ पर आपका मंडे या संडे होता, संडे शायद संडे में ये ऑप्शन आया था, तो संडे में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब कॉलम आपको शो करने लगा। बट यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन नहीं था और जब अपलोड का ऑप्शन नहीं था तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कहा कि सर ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं,
तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने निमी को यहाँ पर वेबसाइट को लेकर के बहुत, आप देख पा रहे होंगे फॉर्म भी आप फिल नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर के भी मैंने निमी को यहाँ पर मैसेज किया। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने स्क्रीनशॉट उनको भेजा, और ये आपका जो है कल 12:22 की बात है, जब मैंने आपको एक मैसेज डाल करके बोला था कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे लगा कि इनकी तरफ से जो है इसको रिमूव कर दिया जाएगा, बट इन्होंने क्या किया, फिर से यहाँ पर जो है ऑप्शन ऐड कर दिया, प्लीज़ चेक नाउ, इन्होंने मुझसे कहा। तो फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको दिखाई दिया, फिर अपलोड एक्सपीरियंस का ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप सभी क्या कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अपलोड कर रहे होंगे। जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस ना भी अपलोड कर रहे होंगे तब भी यहाँ पर जो है वो फीस पेमेंट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे, बिना अपलोड किए भी आप यहाँ पर फीस पेमेंट पे जाएंगे तो आपका फीस पेमेंट के लिए आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये सब कुछ आपका हो जा रहा है, यानी कि इनके टेक्निकल इशू है इनकी ही वेबसाइट में। आप में से बहुत सारे छात्र फॉर्म भर चुके हैं, लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब क्या करना है, फॉर्म भरें या ना भरें। देखिए फ्रेंड्स, डीजीटी सर से भी मेरे आज लगभग 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर बात हुई। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ यही बोला कि देखिए एक्सपीरियंस इस बार जो निमी को प्रोवाइड किया गया है पीछे से जो है वही उन्होंने अपलोड किया है, और आपको जो मांगा गया है आप फिल करिए। यानी कि उनको भी ये नहीं पता है कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी है या नहीं है। मैंने कहा सर वहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के भी पहले बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो क्या उनका फ़ीस पेमेंट रिटर्न होगा। तो उन्होंने कहा फ़ीस पेमेंट तो रिटर्न नहीं होगा, बट मैंने फिर उनसे ये कहा कि क्या फिर उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि हो सकता है परीक्षा में बैठने दिया जाए, यानी कि उनको काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट का मौका मिल सकता है। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि एक्सपीरियंस तो इन्होंने इस बार मांगा है, बट ध्यान रहे आप सभी में से मैं आपको विश्वास, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि 85% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। बाकी 25 में आप जा सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा। तो क्या इस बार NSTI में एडमिशन नहीं में की जो सीटें हैं वो कम कर दी जाएंगी, या फिर एडमिशन जो NSTI कॉलेज हैं क्या उनको फिर से बंद कर दिया जाएगा कुछ कॉलेज को। तो ये तो अभी तक कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है, बट मेरा मानना है यदि एक्सपीरियंस को लेकर के चलेंगे तो NSTI में कबूतर उड़ने वाले हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं देखिए 300 रुपये फीस है, और आपका जो है SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जनरल OBC मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 फीस रखी गई है। तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो हैं फीस पेमेंट कर चुके हैं फाइनल भी, तो आपको परीक्षा में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। बट एडमिशन जब आपका होगा, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भी आपका जो है रिजेक्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं किया जाता है। उन्हीं कैंडिडेट का पिछले साल जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। मान लीजिए अब एक्सपीरियंस वाले आप एडमिशन कराने जाते हैं काउंसलिंग में, मान लीजिए 5 ही कैंडिडेट ऐसे हैं या 10 कैंडिडेट हैं 100 कैंडिडेट में से जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो क्या वो 80 कैंडिडेट को वापस करेंगे? क्या उन कैंडिडेट का एडमिशन नहीं होगा? तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फिर आपको ये जीवन भर मतलब 1 साल के लिए आपको पछतावा रहेगा कि शायद हम फॉर्म डाल देते तो शायद हमारा काउंसलिंग में हो जाता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पर आपका एडमिशन DGT जो आपका जो है करा सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है अभी अपडेट नहीं आया है। और बाकी जो बात हुई है तो बात में इन्होंने यही बोला है, यदि आपको एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट पे स्टार लगा है तो आप एक्सपीरियंस जो है वो अपलोड कीजिए। फिर मैंने सर को बोला कि सर स्टार तो लगा है, बट वहाँ पे बिना एक्सपीरियंस अपलोड किए भी फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि बिना, यदि आपके पास नहीं है तो आप सबमिट कर दीजिए, ये आप डिसाइड कीजिए। बस उन्होंने यही बोला कि ये आप डिसाइड कीजिए, यदि आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस अपलोड करें और उसको सबमिट करें। यदि वैसे ही हो जा रहा है तो आप तब भी जो है, आपके पास नहीं है तो आप तब भी यहाँ पर जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस को लेकर के हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यदि नहीं है और जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है तो मेरा मानना है वो परीक्षा में भी बैठेंगे। और फ्रेंड्स काउंसलिंग में जब आप सभी खुद देख पाएंगे, हो सकता है आपको मौका मिल जाए। तो ये 300 और 500 रुपये की बात है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। क्योंकि फ्रेंड्स फिर बाद में आप मुझे ही बोलेंगे कि सर आपने कहा था कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए हमने फॉर्म फिल नहीं किया है।
तो ज़्यादा कोई आप जो है अब जब इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये और सही और 300 रुपये आपका और सही, क्योंकि इनकी तरफ से जो है बहुत सारी गलतियां हैं फॉर्म फिल करने में भी। आप देख पा रहे होंगे, आपने खुद चेक कर लिया होगा, हमेशा से गलतियां ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती हैं। बाकी फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का, जिन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि किन किन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है। एक तो आपका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन से आप डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं या फिर ITI किए हैं और आप डाल रहे हैं किसी अदर ट्रेड में, यानी कि जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि डिग्री वाले तो इन डिग्री वाले ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे उनको फिल करेंगे, डिप्लोमा वाले नीचे के और ITI वाले नीचे। बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या गलती कर रखी है कि उन पे ITI है बट ये वाला ऑप्शन जो है उन्होंने सिलेक्ट कर कहा है। तो ये फ्रेंड्स आपको नहीं करना है, ये केवल अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए है। जो अप्रेंटिस से फॉर्म भर रहे हैं उसको ये सिलेक्ट करना है, जो अब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है लेकिन अप्रेंटिस से फॉर्म भर रहे हैं वो इसको सिलेक्ट करेंगे। और जिन भी कैंडिडेट का ITI ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है तो वो इसको NTC को सेलेक्ट करेंगे। और जिनका नॉन इंजीनियरिंग, मान के इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जिनका टेक्निकल काम है और जिनका नॉन टेक्निकल काम है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ड्रेस मेकिंग होगा, कॉस्मेटो होगी, वो इस वाले ऑप्शन को ITI वाले कैंडिडेट इसमें अपलोड करेंगे। तो ध्यान रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर गलती कर दी है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो है ये NTC इंजीनियरिंग ट्रेड है, बेल्डर है तो इन्होंने बेल्डर सेलेक्ट किया है, इन्होंने बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल किया है। तो इसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और बाकी जो है आप एक्सपीरियंस को लेकर के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, निमी से भी अब हो चुका है, तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि फ़ीस तो पेमेंट वापस नहीं हो पाएगा, बट आपको ऑप्शन शो कर रहा है तो आप जो है एक्सपीरियंस अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उन्होंने कर दिया तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म आप परीक्षा में बैठेंगे और एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। बाकी आपका जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी सारा डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा जितने भी कैंडिडेट थे। अब एक्सपीरियंस आप सभी में से मैं मानता हूँ कि 85% ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा, और होगा भी नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2022 में या 23 में जिसने भी पास आउट किया होगा, सितंबर में आपका रिजल्ट आता है, तो उसके बाद आप सितंबर से सितंबर तक का एक्सपीरियंस बनवाएंगे तो तब भी आपका जो है 2 साल का ट्रेड है तो आपका 1 साल का ट्रेड है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 1 साल का जो है आपका तो उसमें आपका 2 साल का, तो वो भी आप फिर भी नहीं दे पाएंगे। तो ये तो DGT को भी पता है, बट इस बार उन्होंने पता ना क्या सोच करके रखा है, ये तो वो खुद जानते हैं। बट आप जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको चिंतित नहीं होना है, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि फॉर्म जो है अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर बिना एक्सपीरियंस के जो है फॉर्म सबमिट हो जा रहा है और हमने फ़ीस पेमेंट भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, आपने फ़ीस पेमेंट भी कर दिया है, हो सकता है निर्णय आपके पक्ष में आए। और मुझे मानना है कि यदि इनका डिसीजन कुछ और होगा NSTI को लेकर के, हो सकता है ये कुछ ही NSTI को ओपन करें, तो उसमें एक कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपका जो है एडमिशन ना लिया जाए। बट यदि वो NSTI में कैंडिडेट को लेकर के एडमिशन कर रहे हैं तो सीट को लेकर के, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका एडमिशन बिना एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो ये आप सभी जो है डिसाइड करें कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है। एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बिना एक्सपीरियंस के भी आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है और एक्सपीरियंस वालों का भी। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी आप सभी का और कोई भी नया अपडेट आएगा तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 2-3 दिन से आपके ही लिए जो है DGT से, निमी सर से बातें चल रही थी, बट वो कह रहे हैं कि यदि मैंडेटरी नहीं है तो आप फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए, वरना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होता बिना एक्सपीरियंस के। सबमिट इसीलिए हो जा रहा है कि वहाँ पर मैंडेटरी का ऑप्शन ही इन्होंने एक्टिव नहीं किया है। तो क्लियर है आप सभी का, सभी कैंडिडेट का। यदि फिर भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप सभी को बैच को लेकर के जितने भी कैंडिडेट कह रहे थे कि उनको बैच प्रोवाइड कर दिया गया है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।